हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का शहजाद कोचिंग क्लासेस पर। आज की इस वीडियो पर हम बताएंगे चैप्टर 1 के क्वेश्चन बैंक फिजिक्स का चैप्टर 1 क्वेश्चन बैंक के दो 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 3 अंक वाले 3 अंक व 5 अंक वाले क्वेश्चन का हल। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते। वीडियो को अंत तक देखना। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा क्योंकि सभी क्वेश्चन समझाए जाएंगे। यहाँ पर देख लेते कक्षा 12वीं भौतिकी शास्त्र नए प्रश्न बैंक सॉल्व न्यू लघुत्तर प्रश्न 3 3 अंक वाले। आपका पहला देख लेते हैं। यहाँ पर विद्युत आवेश के गुण लिखे, कूलाम का नियम है दूसरा। यहाँ पर पहला देख लेते हैं, विद्युत आवेश के गुण लिख लिए। विद्युत आवेश के मूल गुण निम्न हैं। आवेशों की योज्यता, विद्युत आवेश का संरक्षण, आवेश का क्वांटीकरण, ये तीनों लिख सकते हैं। 3 नंबर का है तो इसलिए इसको पूरा परिभाषित करना है। आवेशों की योज्यता, किसी भी निकाय में कुल उपस्थित सभी आवेशों के बीजीय योग के बराबर, बीजगणितीय योग के बराबर होता है। दूसरा देख लेते हैं, विद्युत आवेश का संरक्षण, आवेशों को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, इसे आवेश का संरक्षण कहते हैं। चलिए यहाँ पर आवेश का क्वांटीकरण वह आवेश जो निश्चित न्यूनतम आवेश का पूर्ण गुणज होता है। आवेश के इस गुणज को क्वांटीकरण कहते हैं, Q बराबर प्लस माइनस NE। या फिर आवेश का क्वांटीकरण की परिभाषा, एक सरल सी परिभाषा लिख सकते हैं कि किसी पदार्थ पर आवेश की मात्रा इलेक्ट्रॉन आवेश की पूर्ण गुणज होती है। ये बहुत सरल परिभाषा है। किसी पदार्थ पर आवेश की मात्रा इलेक्ट्रॉन आवेश की पूर्ण गुणज होती है। तो ये आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन का आंसर। ये दूसरा क्वेश्चन है, कूलाम के नियम लिखिए तथा इस नियम के आधार पर एकांक आवेश को परिभाषित कीजिए। अथवा में विद्युत आवेशों के लिए कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग नियम लिखिए, एकांक आवेश को परिभाषा लिखिए, SI मात्रक भी लिखिए। इस प्रकार से भी क्वेश्चन आ सकता है, इस प्रकार से भी क्वेश्चन आ सकता है। 3 अंक वाला क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं। ये 3 अंक वाला कूलाम का नियम दूसरा क्वेश्चन है। चलिए यहाँ पर समझा देते हैं। कूलाम का नियम, किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के परमाणु गुणनफल के समानुपाती या उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात चित्र में देख सकते हैं Q1 Q2 दो आवेश हैं जिसके बीच की दूरी R है। चित्र में दो बिंदु Q1 व Q2, दो आवेश Q1 व Q2 एक दूसरे को R दूरी पर स्थित हैं। यदि इनके बीच लगने वाला बल F हो तो तब F अनुक्रमानुपाती Q1 इंटू Q2 समीकरण नंबर 1 तथा F अनुक्रमानुपाती 1/r² समीकरण 2। समीकरण 1 व 2 से राइट हैंड बराबर है तो लेफ्ट हैंड बराबर है तो राइट हैंड भी बराबर हो जाएगा। तो F अनुक्रमानुपाती Q1 इंटू Q2/r²। अनुक्रमानुपाती की जगह में K रखते थे हम, K नियतांक है तो F बराबर K इंटू Q1 इंटू Q2/r²। समीकरण नंबर 3, जहाँ K एक नियतांक है जिसका मान मापन की पद्धति पर निर्भर नहीं करता है। SI पद्धति में K बराबर 1/4πε0 होता है। तब समीकरण 3 में K का मान रख देंगे, 1/4πε0 होता है। तो चलिए रख लेते हैं यहाँ पर F बराबर 1/4πε0 इंटू Q1 इंटू Q2/r² न्यूटन। यहाँ 1/4πε0 के बराबर में 9×10⁹ न्यूटन गुणित मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर रख सकते हैं यहाँ पर। तो देख सकते हैं F बराबर 1/4πε0 के स्थान पर अपन 9×10⁹ रख सकते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा F बराबर 9×10⁹ Q1 इंटू Q2/r² न्यूटन। समीकरण नंबर 4।
यहाँ पर हो गया कूलाम का नियम, यही कूलाम का नियम है। चलिए यहाँ पर चौथा क्वेश्चन पूछा गया था, विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण लिखिए। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं, 3 नंबर में आएगा ये भी। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से आप क्या समझते हैं, इसका मात्रक सूत्र लिखिए। विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर स्थित एकांक धनावेश को परीक्षण धनावेश जितने बल का अनुभव करता है उसे उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। माना विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर एकांक धनावेश Q0 रखने पर उस पर F बल लगता है, तो विद्युत क्षेत्र की परिभाषा से वेक्टर E बराबर वेक्टर F/Q0 होगा। विद्युत क्षेत्र की विशेषताएं देख लेते हैं यहाँ पर। विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण, तीसरा, यह एक अदिश राशि है। एसआई पद्धति में इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम होता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विभव सूत्र कोष्टक mL/3 A इनवर्स कोष्टक बंद होता है। यहाँ पर अपना एक क्वेश्चन हमने ज़्यादा बता दिया। यहाँ पर पूछा है तीसरा, विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण लिखिए। तीसरा का आंसर है विद्युत बल रेखाएं किसे कहते हैं, क्या है, गुण लिखिए। विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक व निकोण वक्र जिस पर एकांक स्वतंत्र एकांक धनावेश का चल सकता है, विद्युत बल रेखाएं कहलाती हैं। सरल सी परिभाषा है, एकांक धनावेश जिस वह वक्राकार पथ जिस पर एकांक धनावेश चल सकता है, विद्युत बल रेखाएं कहलाती हैं। सरल परिभाषा है। विद्युत क्षेत्र के गुण, विद्युत बल रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होकर ऋणावेश में समाप्त हो जाती हैं। दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। ये विद्युत बल रेखाएं लंबाई में सिकुड़ने का प्रयास करती हैं, यही कारण विजातीय आवेशों का आकर्षण होता है। अब इसे विद्युत बल रेखाएं चालक के तल के लंबवत निकलती हैं। विद्युत बल रेखाएं जहाँ पास पास होती हैं वहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिक होती है। जहाँ विद्युत बल रेखाएं दूर दूर होती हैं वहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता न्यूनतम कम होती है। एक समान विद्युत क्षेत्र में खींची गई बल रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं। यहाँ पर चौथा का क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। 3 अंक का एक और बचा, विद्युत फ्लक्स को परिभाषित कीजिए। 3 अंक का है, ये देख सकते हैं आप सभी लोग। विद्युत फ्लक्स विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ के अभिलंबित दिशा से गुजरने वाली कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ से संबंध विद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं। इसका मान धनावेश और ऋणात्मक होने से संबंध विद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं। इसका मान धनात्मक एवं ऋणात्मक अथवा शून्य कुछ भी हो सकता है। इसकी सरल परिभाषा, विद्युत फ्लक्स की सरल परिभाषा बता दूं मैं कि किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से लंबवत होकर गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम होता है। चलिए यहाँ पर अल्पपृष्ठ ds से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स d फाई बराबर E इंटू ds cos थीटा होता है। इसका विमीय सूत्र mL/3 t⁻³ A इनवर्स, अर्थात फाई बराबर E इंटू
ई एस कॉस ई इंटू एस या फाइव बराबर ई इंटू डी ई इंटू एस कॉस थीटा। चलिए यहाँ पर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आ चुके हैं, 5 अंक वाले 4 प्रश्न दिए गए हैं। चलिए समझ लेते हैं अक्षीय स्थिति का व्यंजक। अक्षीय स्थिति किसे कहते हैं? अक्षीय स्थिति जब कोई बिंदु जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी हो वह बिंदु बढ़ाएगा धीरे धीरे उसी अक्ष पर स्थित हो तो उसे विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति कहा जाता है। यहाँ पर चित्र पर देख सकते हैं दो विद्युत द्विध्रुव हैं ए व बी, जो प्लस क्यू आवेश और माइनस क्यू आवेश से मिलकर बने हैं। बिंदु ओ से आर दूरी पर बिंदु पी है जहाँ हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई ज्ञात करना और ए बी की लंबाई 2L है। विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण P है। चलिए यहाँ पर हिंदी देख लेते हैं इसकी। माना ए भी एक विद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू आवेश माइनस क्यू आवेश से मिलकर बना है। इसके बीच की दूरी 2L है। इनके मध्य बिंदु O से R दूरी पर बिंदु P स्थित है जहाँ हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तब बिंदु A पर प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कूलाम के नियम से Q अपॉन ए पी स्क्वायर। E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन ओ पी माइनस ओ ए पी स्क्वायर बराबर होता है, पाइथागोरस प्रमेय से लगाएंगे अपन, तो कर्ण का वर्ग धन लंब का वर्ग, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो यहाँ पर चित्र पर देख सकते हैं कर्ण क्या होगा अपना, ए पी अपना कर्ण हो जाएगा। त्रिभुज बनाएंगे जब तो ए पी अपना कर्ण हो जाएगा, ए पी कर्ण हो जाएगा और लंब, तो इसलिए ओ पी माइनस ओ ए, ओ पी माइनस ओ ए, इसलिए माइनस क्योंकि विपरीत कार्य कर रहा है होल स्क्वायर। तो ओ पी का मान होगा आर और ओ ए का मान होगा एल। यहाँ पर देख सकते हैं चित्र से ओ पी का मान दिया है, यहाँ पर आर दिया है और ओ ए का मान एल है। यहाँ पर 2L है तो एल होगा ओ ए, ओ बी और ओ ए का मान एल होगा। यहाँ पर देख सकते हैं E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू Q अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर। समीकरण 1 देते हैं। इसी प्रकार बिंदु B पर माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन बी पी स्क्वायर। यहाँ पर माइनस क्यू है तो इसलिए यहाँ पर आर प्लस एल हो जाएगा। एक बात ध्यान में रखना, तो E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू Q अपॉन ओ पी प्लस ओ बी का होल स्क्वायर। A2 यहाँ पर माइनस क्यू है इसलिए यहाँ पर प्लस हो जाएगा। E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू Q अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर। चूँकि E1 व E2 एक ही रेखा के विपरीत कार्य करते हैं इसलिए E1 बड़ा है E2 से, अतः बिंदु P पर परिणाम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर E1 माइनस E2। कुल परिणामी तीव्रता E1 E2 को घटा देंगे, यानी समीकरण 2 था अपना और समीकरण 1 था, तो समीकरण 1 माइनस 2। तो यहाँ पर देख सकते हैं हम E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर। ये E1 का मान है, यहाँ से ये E1 का मान यहाँ से रखा गया है। E2 का मान होगा, ये यहाँ से E2 का मान रख देते हैं अपन, E2 का मान यहाँ से रख देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू Q अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर। तब यहाँ पर E बराबर Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 के, क्योंकि ये बराबर हैं दोनों इसलिए इनको बाहर निकाल देते हैं। यहाँ पर क्या बचेगा 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर।
यहाँ पर देख सकते हैं। अब यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर तिर्यक गुणा कर देंगे अपन, तिर्यक गुणा कर देंगे, इसका गुणा इसके साथ और इसका गुणा इसके साथ। इसका गुणा इसके साथ करने पर ई बराबर क्यू अपॉन 4π/0 के आर प्लस एल का होल स्क्वायर, इसका गुणा इसके साथ करें तो इसका गुणा इसके साथ करें तो माइनस बीच वाला माइनस, इसका गुणा यहाँ पर करें तो आर माइनस एल का होल स्क्वायर, और दोनों का लघुत्तम आएगा, ये दोनों का गुणा कर देंगे अपन तो आर माइनस एल का होल स्क्वायर इंटू आर प्लस एल का होल स्क्वायर। यहाँ पर सर्व समीका होती है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सर्व समीका लगा देंगे प्लस वाली, यहाँ पर माइनस वाली, तो ई बराबर क्यू अपन 4π/0 आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl माइनस, इसकी सर्व समीकरण लगाएं आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2rl। यहाँ पर बटे में भी सूत्र लगाएंगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर और ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इसका आंसर इसका होगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, सर्व समीका होती है। तो यहाँ पर ई बराबर क्यू अपॉन 4π/0 के आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2rl, माइनस का आर और प्लस का आर स्क्वायर कट जाएगा, माइनस प्लस का एल स्क्वायर और माइनस का एल स्क्वायर कट जाएंगे, दोनों बराबर प्लस माइनस में है, और 2rl है जो प्लस प्लस में है तो ये जुड़ जाएगा 4rl हो जाएगा, बटे पर वही रहेगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ई बराबर क्यू अपॉन 4π/0 के इंटू 4rl, यहाँ पर 2rl और 2rl तो 4rl हो जाएगा अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ पर ई बराबर 1/4π/0 के इंटू 2ql इंटू 2r अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। हम जानते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर 2ql होता है, तो यहाँ पर 2pr ले लेते हैं। ई बराबर 1/4π/0 के इंटू 2pr, एल हट गया क्योंकि एल छोटा है आर से, इसलिए आर हट गया, यहाँ पर 2pr हो गया, बटे में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। यदि देखो मैंने बोला था ना एल हट जाएगा, यहाँ पर यदि एल छोटा है आर से तो एल को नगण्य मानकर छोड़ने पर यहाँ से देख सकते हैं ई बराबर 1/4π/0 2p अपॉन 2pr अपॉन आर स्क्वायर का होल वर्ग, तो यहाँ पर लेंगे, यहाँ पर 4 हो जाएगा, 2 का गुणा अंदर होगा तो 1/4π/0 इंटू 2pr आर की पावर 4, तो इसका एक आर से आर कैंसिल हो जाएगा तो आर की पावर 3 आ जाएगी। यहाँ पर देख सकते हैं ई बराबर 1/4π/0 के इंटू 2p अपॉन आर क्यू, इसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम। वायु निर्वात में के का मान 1 होता है, तो यहाँ पर के बराबर 1 रख देंगे। ई बराबर 1/4π/0 के का मान 1 है तो के हट जाएगा, 2p अपॉन आर क्यू न्यूटन प्रति कूलम। यही अच्छी स्थिति का व्यंजक है, पूरा समझ में आ गया होगा आपको। अब यहाँ पर निरक्षीय स्थिति का व्यंजक है। निरक्षीय स्थिति किसे कहते हैं? जब कोई बिंदु विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, बढ़ाया गया द्विध्रुव उसी अक्ष के लंबार्धक स्थित होता है, उसे निरक्षीय स्थिति कहते हैं। निरक्षीय स्थिति का चित्र देख सकते हैं। माना ए भी, यहाँ पर ए भी दो द्विध्रुव हैं, तो प्लस क्यू आवेश माइनस क्यू आवेश से मिलकर, जिनके बीच की दूरी 2l है, और बिंदु ओ से r दूरी पर बिंदु P है, जहाँ हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ई डैश साइन थीटा, ई एस कॉस थीटा, ई टू कॉस थीटा।
चलिए व्यंजक देख ले, हिंदी देख लेते हैं। माना ए भी एक विद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू आवेश माइनस क्यू आवेश से मिलकर बना है। इनके बीच की दूरी 2L है। इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर निरक्षीय स्थिति में एक बिंदु P स्थित है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तब प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 बराबर 1/4πε0 Q/AP²। तब समकोण, यहाँ पर समकोण त्रिभुज AOP में, यहाँ पर AOP देख सकते हैं, AO और P यानी अपना ये वाला त्रिभुज लेना है। इसमें पाइथागोरस प्रमेय AP का वर्ग बराबर OP का स्क्वायर प्लस OA का स्क्वायर। तो AP स्क्वायर OP स्क्वायर का मान होगा R स्क्वायर और A स्क्वायर का L स्क्वायर। AP बराबर √R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो यहाँ पर मान रख देंगे अपन E1 बराबर 1/4πε0 K/Q/R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। इसी प्रकार बिंदु B पर प्लस माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 बराबर 1/4πε0 K/BP²। तो यहाँ पर भी सेम आएगा, BP² का मान बिल्कुल सेम आएगा। अब करके देख सकते हैं। E2 बराबर 1/4πε0 पाइथागोरस प्रमेय से BP² का मान निकाल सकते हैं। R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर आएगा। चित्र से देख सकते हैं, यहाँ पर भी R है दोनों तरफ, यहाँ पर भी L है, यहाँ पर L है और यहाँ पर R है। ये अपना कर्ण हो जाएगा, ये भी कर्ण हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, इसलिए सेम मान आएगा। क्योंकि E1 व E2 परिणामी समान है, यानी एक समान मान आ रहा है दोनों के, किंतु एक ही दिशा के विपरीत है। इनके परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इन दो घटकों के में बांट दिया गया। लंबवत घटक E1 sin थीटा व E2 cos थीटा, क्षैतिज घटक E1 cos थीटा व E2 cos थीटा। किंतु लंबवत होकर परस्पर भी विपरीत एक दिशा में होने के कारण एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देते हैं और क्षैतिज घटक दिशा के समान होने के कारण जुड़ जाते हैं। अतः बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 बराबर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। E1 बराबर E2 के है, यहाँ पर देख सकते हैं दोनों का मान। E2 का मान यहाँ पर E2 का मान और E1 का मान देख सकते हैं बिल्कुल सेम है, इसलिए E1 बराबर E2 है। तो यहाँ पर E1 cos थीटा प्लस E1 cos थीटा, E2 के स्थान पर अपन E1 रख सकते हैं क्योंकि E1 बराबर E2 है। तो यहाँ पर E बराबर 2E1 cos थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पर E बराबर 2E1 का मान रख देते हैं cos थीटा। cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। अपना आधार L हो जाएगा और कर्ण है अपना √R² प्लस L स्क्वायर। तो यहाँ पर रख देते समीकरण 1 से cos थीटा का मान समीकरण 1 से रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर E बराबर 2 × 1/4πε0 Q/R² प्लस L स्क्वायर। यहाँ पर cos थीटा का मान रख देते हैं L/√R² प्लस L स्क्वायर। यहाँ पर E बराबर 1/4πε0 2QL का गुणा कर देंगे, 2 का गुणा QL गुणा कर देंगे, 2QL हो जाएगा। तो 4πε0 इंटू R² प्लस L स्क्वायर, R² प्लस L स्क्वायर 1/2। किंतु P बराबर 2QL है तो E बराबर 1/4πε0 P/R² प्लस L स्क्वायर का 3/2 घात 3/2, क्योंकि यहाँ पर एक है, एक 1 + 1 करेंगे, यहाँ पर गुणा करेंगे क्योंकि घात 1 है। तो 1 × 1/1/2, तो 2 गुणित 2 करेंगे तो 2 यहाँ पर प्लस करेंगे, सॉरी यहाँ पर प्लस करेंगे अपन, यहाँ इसकी घात 1 है तो 1 + 1/2, तो 2 का गुणा इसमें करेंगे तो 2 × 2
+1 तो 3/2 आएगा इसका आंसर। इसलिए इसकी घात 3/2 होगा। वायु निर्वात में k बराबर 1 है तो के हट जाएगा। E बराबर 1/4πε0। P बराबर P/r² प्लस L² की घात 3/2 न्यूटन प्रति कूलम। समीकरण 2, यदि R बड़ा है L से तो R बड़ा है L से तो L² को नगण्य मानकर छोड़ने पर E बराबर 1/4πε0 इंटू P/r की घात 2 R² का होल स्क्वायर की घात 3/2 होगी। तो इसका 2 बाहर लाएंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इसलिए इसकी घात E बराबर 1/4πε0 इंटू P/r की होगी न्यूटन प्रति कूलम। यही निरक्षीय स्थिति का व्यंजक है। चलिए अब अपना यहाँ पर चौथा प्रश्न था अपना, यहाँ प्रश्न बैंक पर देख लेते हैं। तीसरा प्रश्न था गॉस के नियम से कूलम का नियम सिद्ध कीजिए। गॉस प्रमेय से कूलम का नियम सिद्ध कीजिए। चलिए देख लेते हैं गॉस प्रमेय किसे कहते हैं। गॉस प्रमेय के वायु निर्वात में किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उसके अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। अर्थात फाई बराबर सिग्मा वेक्टर ई इंटू वेक्टर डी एस। तो फाई बराबर क्यू इंटू 1/1/ε0। फाई बराबर क्यू का गुणा यहाँ पर 1 पर कर देंगे तो Q/ε0। चलिए इसको सिद्ध कर लेते हैं। यहाँ पर चित्र में दिया है, माना बिंदु O पर +Q आवेश रखा है। बिंदु O से R दूरी पर बिंदु P है जहाँ क्षेत्र की तीव्रता E है। गोली पृष्ठ S है और अल्प पृष्ठ DS। चलिए यहाँ पर देख लें, माना ऐसे एक गोली पृष्ठ है जिसके केंद्र O पर +Q आवेश रखा है। इससे R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4πε0 इंटू Q/r²। समीकरण 1 ये कूलम के नियम से आया है। किंतु अल्प पृष्ठ DS से होकर गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स d फाई बराबर E इंटू DS cos थीटा। d फाई बराबर E इंटू DS cos, परंतु गोली पृष्ठ S से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स इंटीग्रेशन d फाई बराबर इंटीग्रेशन E इंटू DS cos थीटा। फाई बराबर E बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन लग जाएगा DS। फाई बराबर इंटू S का मान होता है 4πr²। तो यहाँ पर S का मान रख देंगे, फाई बराबर E इंटू 4πr²। समीकरण 1 से E का मान रखने पर यहाँ पर E का मान रख देंगे समीकरण 1 में। तो फाई बराबर 1/4πε0 के इंटू Q/r² इंटू 4πr²। तो r² से r² कैंसिल हो जाएगा, 4π से 4π कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर बचेगा फाई बराबर 1/1/ε0 Q/k। तो यहाँ पर अपन Q का गुणा 1 में कर देंगे तो Q/ε0 के वायु निर्वात में K का मान 1 होता है। K बराबर 1 रख देंगे तो यहाँ पर फाई बराबर Q/ε0 हो जाएगा। यही गॉस प्रमेय है। इसका मात्रक होता है न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। यही गॉस प्रमेय है। चलिए अपना चौथा क्वेश्चन था, गॉस प्रमेय के उपयोग से एक समान आवेशित समतल चादर के लिए व्यंजक। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर चित्र है,
समतल चादर के लिए व्यंजक ई, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई ए क्षेत्रफल हो जाएगा। हिंदी देख लेते हैं। माना अनंत आकार की एक समतल चादर पर धनात्मक आवेश एक समान रूप से वितरित है तथा पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है। माना इस चादर का के समीप चादर से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई ज्ञात करना है। चादर के आर पार चित्र 1.8 के अनुसार 2r लंबाई है तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल a है। एक गॉसियन बेलन की कल्पना करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं ये चादर है, पूरी इसकी लंबाई 2r होगी, यानी इसकी r होगी और इसकी भी r होगी, इसलिए 2r होगी। अनंत आकार के एक समान रूप से आवेशित समतल चादर के समीप विद्युत क्षेत्र के परिमाण समान होता है। दिशा में चादर की तल अभिलंबित होती है। विद्युत क्षेत्र की दिशा बेलन के वक्र पृष्ठ समांतर दोनों समतल पृष्ठों के लंबवत होती है। अतः गॉसियन बेलन के वक्राकार पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स शून्य होता है तथा प्रत्येक समतल पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर इंटीग्रेशन एस वेक्टर ई इंटू वेक्टर डी एस बराबर ई ए होता है। संपूर्ण गॉस बेलन से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स ई ए बराबर ई ए प्लस 2EA। चूंकि इस बेलन के अंदर चादर का क्षेत्रफल ए है, बंद है, जिसके कारण गॉस पृष्ठ के द्वारा परिबद्ध आवेश सिग्मा ए है। अतः गॉस प्रमेय के नियम अनुसार 2EA बराबर सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन 0। तो 2A को बटे में भेज देंगे, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर ए से ए कैंसिल हो जाएगा, 2 को बटे में भेज देंगे। क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ई बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। जब पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा धनात्मक हो तो ई की दिशा समतल चादर के बहुमुखी तथा जब ऋणात्मक हो तो अंतर्मुखी होता है। यही आपका समतल चादर के लिए व्यंजक होता है। 2E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। तो लगभग सभी आंसर बता दिए। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए एक बार सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।